तो जमाई जी आ तो गया। अब जमाई जी पड्योड़ा कोनी दरी, पड्योड़ा ही नहीं। अब जमाई जी सूट बूट लगा, रेडी जेंट गेड़ा, टाई वाई लगा, लगू चश्मो वश्मो, एकदम पुराना जमाना की बात है कि गया बे जो को भी गांव का मायने जा रुकिया ना, तो पहली कोई कागज चिट्ठी पत्री आते नहीं, जना पड्योड़ा बहुत कम लोग हा, पड्योड़ा बहुत कम हा। अब पड्योड़ा कम हा तो कहीं करे, कागज कटा पड़वा हुआ, तो पावना आर बैठा, थोड़ी देर रुकिया और लोगन ठा पड़ी कि पावना आ गया, पावना आ गया, पावना आ गया। तो एक दादी जी हा बे एक चिट्ठी ले रहा, कागज ले रहा, और कागज लिया और पावणन दियो। हवाई पत्रा तो ना इराक बियान को कागज लिया दियो। पावना बापड़ा कदी देखियो कोई कागज ने पकड़े ऊंधो, ये पड्योड़ा ही कोनी। विद्या ददाती विनियम, विद्या आनी चाहिए, विद्या आई आती है तब होता है। विद्या पड्योड़ा ही कोनी, वे अक्षर ज्ञान है ही कोनी, जद कहीं करा। तो बे पावना ले तो लियो कागज ने, और हू रोनो शुरू करो। अब बा पावना की सासू बा रोबा लागी, बा रोई, पावना रो रहा है, बा रोई जना बा कागदे ले रही, जकी भी रोई के भाई समाचार कोई खराब आ गया दी क्या, इनमें तो समाचार वो मर्डा आ गया दी क्या। अब इतनी देर में पड़ोसन आई, भाई यहाँ का रो क्यों को किया माचो। पड़ोसन जा पूछ, भाई रोबा लागी बाका करना, बहुत जिसो काम हो विषय तो करे बिकी पड़ोसन हो रही पे सारी जनी क्यों रो रही है, तो भाई रोबा लागी, पूरी गुवाड़ी भरीज की रोवा को माच रहे। सोनू जी को बुलाओ जल्दी, रोवा को माच गयो। अब साहब ये अपने अध्यक्ष महोदय ने भेर जी यान का कोई सज्जन निकला बटी नु, बोल रहे यार का घर में बाहर तो एकदम शांति में पहली निकले जड़ा, तो अभी अभी कहीं हो गयो है जना बे यार सपा लारे लारे बैठा नहीं बुआ जी। बा ने पूछो के भाई रोरी क्यों है, का अगली रोरी है। बिन पूछे थे क्या रो रहे हो, का अगली रो रही है। कथे क्या रो रहे, का अगली रो रही है। पूछता 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 ठेठ आया भी डोकरी कन सासू कन के क्या रो, का रो रही है। बिन किया रे तू क्या रोई, के पावना रो रहे। पावना ने पूछो पावना थे क्या रो रहे हो, के मैं तो रो मारा कर्म न पड्यो कोनी। पड्योड़ो होतो तो कागज वाँच लेते, हाँ पड्योड़ो होतो तो कागज बांच ले, तो ई वास्ते जवाया को बड़ो काम टेढ़ो। तो राम जी जवाई है तो राम जी झुकते नहीं है, और सीता जी हाथ को इससे ज्यादा ऊपर उठाती नहीं है। उस समय सखियां भी देख रही है और राम जी भी एकदम सीधे खड़े हैं और लिखते हैं, झुक जाइए तनिक रघुवीर, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी सी।
और उस समय राम जी झुकते नहीं है। तब मन ही मन जानकी जी लक्ष्मण जी को याद करती हैं। हे लक्ष्मण, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या? कि हे लक्ष्मण जी, आप कोई कृपा करो, कोई लीला करो। और लक्ष्मण जी उठते हैं और भैया के चरणों में गिर जाते हैं। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, यह शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जय रामचंद्र आपकी जय जय माल हाथ में लिए जब आई जानकी, जय माल हाथ में लिए जब आई जानकी, जय माल हाथ में लिए जब आई जानकी, जय माल हाथ में लिए जब आई जानकी। लालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी, लालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी, लालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी, लालू गले में किस तरह वो यूं हैरान थी। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जिस विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। सर पे था मुकुट कंधे पे तरकश कमान थे, सर पे था मुकुट कंधे पे तरकश कमान थे, सर पे था मुकुट कंधे पे तरकश कमान थे, सर पे था मुकुट कंधे पे तरकश कमान थे। और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। श्याम रामचंद्र भगवान की। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, हे शेष के अवतार मुझको दे दे सहारा, हे शेष के अवतार मुझको दे दे सहारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे। ये भाभी तेरे भैया मुझे माल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। प्रिय सज्जनों, राम जी खड़े, जानकी जी हाथ ऊपर नहीं उठा रही है, लेकिन मन ही मन कहा, हे शेष के अवतार, थोड़ा पृथ्वी को उठा दो ना ऊपर। अब पृथ्वी को उठाएंगे तो राम जी उठेंगे। राम जी अकेले थोड़ी उठेंगे, पूरी पृथ्वी उठेगी तो सभी उठेंगे, तो राम जी तो फिर ऊपर उठ जाएंगे, है ना। इसलिए अब करें क्या? प्रिय सज्जनों, लक्ष्मण जी को याद किया है मन से,
तो लखन लाल जी ने क्या किया, वहां से उठे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना 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 दे। इतना इशारा पाते ही लक्ष्मण जी उठ गए, इतना इशारा पाते ही लक्ष्मण जी उठ गए, उनका इशारा पाते ही लक्ष्मण जी उठ गए, इतना इशारा पाते ही लक्ष्मण जी उठ गए, श्री राम जी के चरणों में जाके गिर गए, श्री राम जी के चरणों में जाके गिर गए, चरणों में गिरी करके समाधि से लगा दी, चरणों में बैठ करके समाधि सी लगा ली, चरणों में गिरे करके समाधि से लगा दी, चरणों में गिरी करके समाधि सी लगा ली। जय चंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब महाराज लक्ष्मण जी उठे, उठ करके चरणों में गिर गए राम जी के, और गिर करके एकदम पैर पकड़ के बैठे ही गए, समाधि लगा ली। राम जी सोचते रहे लक्ष्मण को क्या हो गया, बोले उठ जाएगा उठ जाएगा, पर उठे ही नहीं। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को, सर नीचा करके उठाने लगे अपने भ्रात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को, सर नीचा करके उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में जानकी ने वरमाल पहना दी, इतने में राम जी पहना दी, इतने में जानकी जी ने वरमाल पहना दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय 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 सीता, जय हो जानकी, जय जय सीता, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और मेरे भाई बहनों, लक्ष्मण जी बैठे ही गए, राम जी सोचे लक्ष्मण को ये क्या हो गया, और लक्ष्मण जी समाधि लगा ली नीचे बैठ करके, चरण पकड़ करके। राम जी ने जान लिया कि ये लक्ष्मण जी की और सीता जी की कोई चाल है, देवर भाभी की। फिर ये सज्जनों, राम जी जैसे ही झुके नीचे भाई को उठाने के लिए, सीता जी तैयार थी, ये माला पहना दी।
क्योंकि राम जी झुके ना, पहले बहुत किया झुक जाइए तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी, झुके ही नहीं राम। झुकना जमाई, जमाई तो जमाई, झुकते नहीं। इसलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे सीता जी ने वरमाला पहनाई, अब वरमाला तो पहना दी लेकिन चरण नहीं छूती है। चरण छूना चाहिए, चरण छूती नहीं। बोले क्यों? कि सीता जी को याद आ गया, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति लो कि जान। और प्रिय सज्जनों, सीता जी चरण छुएती नहीं है। बोले क्यों? कि इन्होंने, इनकी चरण रंज से, इनके चरणों में इतना तेज पुंज है कि शीला गौतम जी की नारी बन गई। अहिल्या, अहिल्या का उद्धार की कथा आपने कल सुनी। अहिल्या का जब उद्धार हो गया तो जब पत्थर से नारी बन सकती है तो नारी से पत्थर भी तो बन सकता है। हाँ? कहीं मैं पत्थर की नहीं हो जाऊं, इसलिए छुआई नहीं। भगवान राम बड़े हंसे और लिखते हैं, तेरी अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेरी अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। धनुष की टंकार को सुन करके तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। महाराज परशुराम जी को जब ये सुना तो महाराज वो आए और आकर के जैसे ही सभा में आए, पहले तो राजा महाराजा लड़ रहे थे, जानकी जी को राजकुमार के साथ में नहीं जाने देंगे, हमारे से लड़ाई करो, युद्ध करो। और प्रिय सज्जनों, वो लड़ रहे थे, जनक को बांध दो, मुनि को बांध दो, राजकुमारों को मार दो और जानकी जी को ले चलो। इतनी देर तो वैसे कर रहे थे। अब जब परशुराम जी आए हैं तब सब चुप हो गए। और जनक बहोरियाए सिर नावा, सिय बोलाए प्रणाम करावा। और प्रिय सज्जनों, सब महाराजा राजा अपने अपने पिताजी का नाम लेके कह रहे, मैं उनका बेटा, आप जानते हैं ना, मैं उनका बेटा, मैं उनका भाई, मैं वो, सबना अपना परिचय दे रहे हैं। और परशुराम जी की आंखें एकदम लाल। और प्रिय सज्जनों,
राजा जनक जी ने जानकी जी को बुलाया और बुला करके मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया और कहा, समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। परशुराम जी महाराज बोले, ये राजा महाराजा किस कारण से आए, क्या आयोजन? विश्वामित्र मिले पुनियाए, पद सरोज मेले दो भाई। और प्रिय सज्जनों, उसी समय विश्वामित्र जी महाराज आए और उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को कहा, इनको प्रणाम कीजिए। राम जी लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है और राजा जनक ने सब समाचार कहे हैं। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। बोले, हे महाराज, ये धनुष यज्ञ हुआ। बोले, किस लिए? बोले, सीता जी का स्वयंवर हुआ, सीता जी का विवाह का ये यज्ञ किया गया। धनुष से कि सीता जी ने स्वयंवर किया और जब देखा कि शिव जी का धनुष तोड़ दिया है, उसके दो टुकड़े करके जमीन पर पड़े हुए हैं, उस समय परशुराम जी महाराज ने अति क्रोध किया और बोले, अतिरि से बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक जनक यही तोड़ा। ए जनक जड़, ए जड़ जनक, बता इतना क्रोध किया कि ये धनुष किसने तोड़ा? ये धनुष शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बेगी देखा हूँ बूढ़नत आजू, उलटऊ मही जहते हैं तब राजू। मुझे तुरंत बता उसको, नहीं तो जनक की जितनी जमीन है उतनी जमीन को मैं उठा करके उल्टा कर दूंगा। नाथ शंभो धनु बल परशुराम जी ने क्रोध किया है कि इस सभा में जिसने तोड़ा है वो अलग हो जाए इस सभा से, नहीं तो सारे के सारे मारे जाओगे। परशुराम जी महाराज अपने फरसे को ये पेट पर घिस रहे हैं, बड़ा क्रोध है। उस समय सारे राजा महाराजा डर जाते हैं। राम जी सुंदर मधुर मीठी वाणी में बोले हैं कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंजने हारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई एक दास होगा जिसने इस धनुष को भंजन किया है, तोड़ा है। ये बात सुनते ही मुनि को और ज्यादा क्रोध आता है और कहते हैं, अरे तुम कहते हो दास को, सेवक को, सेवक का तो काम है सेवा करना। ये शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा है वो तो सहस्त्र बाहु के जैसे मेरा, सहस्त्र बाहु जैसा मेरा दुश्मन है। सहस्त्र बाहु की कथा आपने सुनी है। सहस्त्र बाहु कौन थे? परशुराम जी के मासा जी। कौन है? परशुराम जी के मासा जी हैं। तो वो बोलते हैं कि सहस्त्र बाहु जैसा मेरा दुश्मन है वो तो, तुम तो बोलते सेवक है।
सो बिन गाव बिहाय समाजा नत मारे जे हैं सब राजा। वो अलग हो जाए, नहीं तो मैं जैसे इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी थी, वैसे ये सारे राजा मारे जाएंगे अगर वो अलग हो जाए। प्रिय सज्जनों, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। और प्रिय सज्जनों, लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुधनु तोरे लरकाई, कबौन असरीस की गोसाई। लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे महाराज, आप बार बार में ऐसी डींग हाँक रहे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। ये धनुष था, टूट गया, और बना देंगे। और बहुत सारी धनुष हमने लरिकाई में तोड़ी है, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन साई कह भृगुकुल के तू। बोले इस धनुष पर ही तुम्हारी इतनी कितनी ममता है, तो इतना क्रोध कर रहे हो आप। रे नृप बालक काल बसी, बोलत तो ही ने संभाल। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विजित सकल संसार। अरे मुड बालक, मूर्ख बालक, तेरे को अक्ल नहीं है। ये दूसरे धनुष जैसा धनुष है क्या? ये भगवान त्रिपुरारी का, शिव जी का धनुष है। ऐसे इसको साधारण धनुष समझ रखा है तुमने। लखन कहा हंसी है मेरे जाना, लखन कहा हंसी है मेरे जाना। सुने हुदे सब धनुष समाना, सुने हुदे सब धनुष समाना। छुवत टूट रघुपति ने दोषो, मुनि बिनु काज करिए गतरोसो। छुवत टूट और लक्ष्मण जी बोलते हैं कि छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु। रघुपति जी ने तो छुआ ही है, राम जी ने तो छुआ उसको और छूते ही टूट गया। उसका राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप तो ऐसे ही रीस कर रहे हैं। बोले चितय परुष की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव ते मोरा। लक्ष्मण जी को बोले परशुराम जी, अरे मूर्ख, ए सट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। मैं तेरे को बालक समझ करके छोड़ रहा हूं। अगर कोई दूसरा होता तो मैं इतने में टुकड़े टुकड़े कर देता। देख मेरा ये फरसा कितना धार तेज है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं और मेरा ये फरसा इतना तेज धार वाला है कि कोई भी बच नहीं सकता इससे। बियसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी। और प्रिय सज्जनों, फिर लक्ष्मण जी हंसते हैं। मुनि को क्रोध आ रहा है और बोले, पुनि पुनि मोई देखावे कुठारो, चैत उड़ावन फूक पहारो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राजा, हे महाराज, हे ऋषिराज, आप मेरे को फरसा दिखा रहे हो। ये फरसे से मेरे को डरा रहे हो। फूंक मार करके जैसे पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, ऐसे मुझे डरा रहे हो। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाई, जे तरजनी देखे मर जाई। जैसे कोई कुंबड़ बतिया, जब कोई फल होता है वैसे ही टूट जाता है, ऐसे हम टूटने वाले नहीं हैं। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहिलाई बोलावा। और प्रिय सज्जनों, वो कहते हैं कि तुम इतनी बार बार में इतनी धाक जमा रहे हो, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो करो ना, करके दिखाओ ना। जो कुछ करते हैं वो कहते नहीं है, वो चुपचाप कर देते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण जी ने इतना
कठोर वचन कहे हैं कि मुनि को और ज्यादा क्रोध आया, और ज्यादा क्रोध आया मुनि को, और कहते अरे ये किसका बालक है, ले जाओ इसको, नहीं तो इसकी मां रोती रहेगी। नाथ करऊ बालक पर छोहू, शुद्ध दुध मुख करिए नहीं को। और भगवान राम जी बोलते हैं कि हे नाथ, ये बालक है, ये बच्चा है, इस पर आप कृपा कीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। ये अगर आपका स्वभाव जानता, आपकी महिमा को जानता, तो आपसे बराबरी नहीं करता। जो लड़का कछु अचगरे करे, जो लड़का कछु अचगरे करे, गुरु पितु मात मोन बरबरी, गुरु पितु मात मोन बरबरी। हे नाथ, अगर ये जानता आपकी महिमा तो बराबरी नहीं करता। पर देखो, बच्चा जब छोटा होता है, उसे कोई गलती हो जाती है तो क्षमा करते कि नहीं करते, बालक को माफ कर देते, इसलिए आपको माफ कर देना चाहिए। अब ये जब बात सुनी तो मुनि ने कहा, अरे एक भाई बड़ा शांत है और दूसरा मेरे को क्रोध दिला रहा है, एक शांत कर रहा है, दूसरा क्रोध दिला रहा है, बताओ किसने तोड़ा ये धनुष्य? मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अबदाया। और बोले, हे मुनि, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ, दास हूँ, आप ये क्रोध छोड़ दीजिए, राम जी कह रहे हैं। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बेटिए होई पाए फिराने। और ये जो धनुष टूट गया है, ये वापस जुड़ने वाला नहीं है, तो अब इसका क्रोध करने से तो कोई उपाय होगा नहीं, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी युग पानी। और प्रिय सज्जनों, राम जी हाथ जोड़ करके परशुराम जी को बोल रहे हैं, हाथ जोड़ करके, हे नाथ, सुनहु नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। इसको बालक समझ करके आप छोड़ दीजिए, और हे नाथ, आप शांति कीजिए, क्रोध मत कीजिए। कह मुनि राम जाई ऋषिकेशे, अजौ अनुज तव चितव अनेसे। मुनि कहते, अरे मेरी रीस कैसे जाए, ये तेरा भाई मेरे को बार बार में चिढ़ा रहा है। अभी जी इसको चिढ़ाए कि तुम्हारा फरसा इतना है तो दिखाओ, जिसके पावर होता वो करके दिखाओ, कैसे मेरी रीस जाए। एही के कंठ कुठार न दीना, तो में काहे कोप करी कीना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद, रामचरितमानस में संवाद लिखे हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। और हे नाथ, हमारा नाम तो राम ही है, आपका नाम तो हमारे से बड़ा है, परसे सहित परशुराम। मेरा तो 2 अक्षरों वाला नाम है, आपका परशु सहित नाम है राम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। और आपके इतने गुण हैं, इतने पुनीत आपकी महिमा है। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षम हो विप्र अपराध हमारे। और हे नाथ, हम तो ब्राह्मणों से सब प्रकार से हारे हुए हैं, आप हम पर दया कीजिए। सोनि मृदु बचन गोड रघुपति के, उधरे अटल परशुधर मति के।
और प्रिय सज्जनों, राम जी के वचन सुनते हैं और परशुराम जी महाराज और क्रोधित होते हैं। और राम जी फिर कहते हैं कि हे ऋषि, हम ब्राह्मणों पे, गाय पे, बालक पे हम शस्त्र नहीं चलाते हैं। किन पे? ब्राह्मण पे, गाय पे और बालक पे और निर्दोष पे हम शस्त्र नहीं उठाते। नहीं तो कौन हमारे सामने है जो इतना कह सकते हैं? राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। भगवान राम जी ने जैसे ही कहा है कि दुनिया में ऐसा कौन है हमारे सामने जो आ सकता है, हम विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, बालक पे हम शस्त्र नहीं उठाते। जब ऐसा राम जी का तेज प्रभाव देखा है तो परशुराम जी को भी थोड़ा गुस्सा शांत हुआ और वो कहते हैं कि आप राम जी हो। राम रमापति कर धन लेहु, खेचत मिटे मोर संदेहु। राम जी को धनुष दिया है और वो अपने आप ही राम जी के पास में धनुष, परशुराम जी ने दिया धनुष तो राम जी के पास में अपने आप ही चला गया। और परशुराम जी ने राम जी की सुंदर स्तुति की है। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः जय रघुनाथ मनोजय बन भानु, जय रघुनाथ मनोजय बन भानु, जय अनुजय कुल जय गणानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारे, जय मदन अज्ञाता चमोच मां मंदिर दुर्वाता, कह जय जीव, कह जय जीव, कह जय जय रघुकुल के, कह जय 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 रघुकुल के, रघुपति कह बन ही तप
हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान राम जी को सुंदर धनुष दिया है और परशुराम जी भगवान से क्षमा मांगते, अनुचित बहुत कयऊ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दोहूं भरा था। आप दोनों भाई मेरे को क्षमा कर देना, मैंने अज्ञान में आपको बहुत कुछ कह दिया है। प्रिय सज्जनों, कई जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गए हु बनहि तप हेतु। भृगुपति अर्थात परशुराम जी महाराज तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। परशुराम जी कौन है? ये जमदाग्नि ऋषि के बेटा हैं परशुराम जी। और जमदाग्नि ऋषि इतने महान विद्वान हुए तो एक बार सहस्त्रबाहु राजा और जमदाग्नि ऋषि, ये दोनों साधु थे, साधु, ठीक है ना। तो महाराज सहस्त्रबाहु एक बार उधर से निकले तो जंगल में उनकी कुटिया थी जमदाग्नि ऋषि की, और उस कुटिया के पास में जब उन्होंने डेरा दिया तो जमदाग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका, क्या नाम था? रेणुका। रेणुका ऐसी पतिव्रता स्त्री थी कि पानी कभी घड़े में नहीं लाती थी, वो पानी को पोट बांध करके लेके आती। ऐसी सतियां थी। हमारे इसमें प्रसंग आएगा, अभी बताते हैं आपको। ऐसी सती रेणुका परशुराम जी की मां, जिनका क्रोध भी सुना आपने, देखा इतना क्रोध परशुराम जी। 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया इस पृथ्वी को। उनकी मां रेणुका। तो जब वो आकर के बैठते हैं, डेरा लगा लेते हैं, तो रेणुका अपने पति जमदाग्नि ऋषि को कहती है कि मारा बाप ने दूसरों लड़कों को ला दो तो आपके साथ में विवाह किया। बोले क्यों? कि अगर मारे कनी कुछ हो तो आज सामान तो मारा बेड़े ही आया है, बन मैं भी कुछ मेहमानबाजी देती। जमदाग्नि ऋषि बोले कि अपन भी दे सकते हैं उनको, आपा दे सका, पण बे मेहमानबाजी कराबा के लायक कोनी। बे मेहमानबाजी में समझे कोनी, बे सही कोनी आदमी। बोले नहीं नहीं होता जना तो बुलाई ताक ठाकन तो खुद के नहीं खाबा का फाका पड़े कटू। तो जमदाग्नि ऋषि ज्यादा बार बार किया तो जाओ बोल दो उनको कि काल को न्यू तो अपन है। देखिए संतों की ऋषियों की महिमा। मैं बोल दिया काल को न्यू तो आपने जाओ बोल दो तो बा नारे लेगी और न्यू तो देवा गई शस्त्र बाहु ने बेने ही ने कहना काल को न्यू तो माके निमंत्रण देवे, बिना निमंत्रण तो कौन आए।
तो सहस्त्र बाहु ने कहा कोई बात नहीं, मान लिया हमने, मान लिया, आपका ही था सारा, आपके राज्य में आपके में थी सारे। मेरे भाई बहनों, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको आना ही है। बोले ठीक। रातों रात मुनि ने एक सिद्धि बुलाई, महात्मा के पास में बहुत सिद्धियां होती है, सिद्धि बुलाई और इतना नगर रच दिया जोरदार। एक एक सैनिक के लिए, एक एक सैनिक के लिए एक एक मकान बना दिया, अच्छा पानी, अच्छी व्यवस्था, सब सुंदर। रुके, जब जाने लगे तो बोले इनको तिलक निकाल के विदाई तो करो। विदाई करते हैं ना, तो थाली लेकर के रेणुका सती जैसी तिलक किया, सहस्त्र बाहु ने उस थाली के एक लात की लगाई। बोले ये नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? बोले यहां पर कल कुछ भी नहीं था, रात में इतना ये सारा साधन हो गया, इतनी अलौकिक मिठाइयां, इतने अलौकिक ये सारे साज सज्जा, ये कहां से आए? वो सिद्धि चाहिए मेरे को, वो विद्या चाहिए मेरे को। तुम्हारे क्या काम की? मैं राजा हूं, मैं काम में लूंगा। जमदाग्नि ऋषि बोले ले 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 लावणो, बुला रही ना जिम्बा। क्यों? कि जो दुष्ट होते हैं उनका स्वभाव ही दुष्ट है। जमदाग्नि ऋषि बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को सिद्धि आती है, जो भक्ति करता है उसको सिद्धि आती है, और सिद्धि का सदुपयोग किया जाता है। कोई कोई कहीं गुंजाड़े भैया के चिड़कली बना देना था, अरे कहा की चिड़कली बना दे लो, जोखा में राम जी बनाए हुए इंसान, तू चिड़कली बनाव लो, बिना अकल कट गई तारी। क्या चिड़कली बनाएगा तू? की को नहीं बागन, लेकिन थोता चना बाजे घड़ा। इसलिए ऐसे लोगों से डरने का नहीं। प्रिय सज्जनों, वो बोले मेरे को सिद्धि दो, ये नहीं तो मैं मारूंगा। बोले नहीं हम नहीं देंगे सिद्धि ये। जब मना कर दिया तो सहस्त्र बाहु ने कहा इनको बांध दो, ऋषि को बांध दो, और इस रेणुका को भी बांध दो और पीटो इनको जब तक नहीं दे देते हैं। मेरे भाई बहनों, परशुराम जी जंगल में तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, और अपनी माता को कह के गए कि अगर तुम्हारे को कभी कोई जान की आफत आ जाए, छोटी मोटी नहीं, जान पर कोई आफत आ जाए, प्राण संकट में हो, तो मेरे को याद कर लेना, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। प्रिय सज्जनों, रेणुका ने कहा अरे बेटा परशुराम, तुम अगर इस पृथ्वी पर कहीं हो तो हमारे प्राण संकट में हैं, आओ हमारी जान बचाओ। हमारे बीच में सरपंच साहब आए, देवलाल जी, स्वागत। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। हरि बोल। ओ राजा राम राम राम,
परशुराम जी ने अपने मां की पुकार सुनी और आए आसमान से फरसा पीठ पे घिसते हुए। बोला क्या मां, क्या समस्या है? अरे बोला बेटा हमारी को ये जान की आफत आ गई है, हमने ऐसा ऐसा किया, पूरा वृतांत बताया। और परशुराम जी ने शस्त्र बाहु से लड़ाई करी, सारी सेना को मार दिया। जब परशुराम जी को मारने लगे तब रेणुका ने कहा अरे नहीं नहीं, इनको मत मार, मेरी बहन विधवा हो जाएगी, मेरी बहन विधवा हो जाएगी। छोड़ा दिया। फिर वो सेना लेकर के आया। फिर परशुराम जी आए, फिर जब भी मारने लगे तो बोले मेरी बहन विधवा हो जाएगी। ऐसे 21 दफे हो गया। तब जमदाग्नि ऋषि बोले कि अरे परशुराम तेरी मां का मस्तक काट दे, इसकी वजह से इतने हजारों निरपराध लोगों की मृत्यु हो गई है, निरपराध लोगों की मृत्यु हो गई है, इसलिए तेरी मां का मस्तक काट दे। अब मां का मस्तक कौन काट रहे? बेटा काट सकता है क्या? लेकिन ऋषि ने कटवाया क्यों? कि मां से एक गलती और हो गई थी। कौन सी? कि रेणुका सती रोजाना पानी भरने के लिए जाती नदी पे, तो पानी की पोट बांध करके लेके आती। एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई रेणुका सती जहां से पानी भर रही थी, उसके आगे कोई एक यक्ष नहा रहा था। तो क्या देखा, रेणुका ने सोचा ये उसका जो केस, सिर का केस, बाल आया, बोली बाल इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। सती है, मन में इतना सा विचार आया तो सती का सत खंडित हो गया। मेरे भाई बहनों, इतनी सी बात सोचते ही तो पानी की पोट बंधी नहीं। जब ऐसे ही आई घर पे तो जमदाग्नि जान गए कि इससे कोई गलती हो गई, तो वो पाप भी था, उसका उद्धार होना चाहिए। इसलिए ऋषि ने कहा तेरी मां का मस्तक काट दे। मां का मस्तक काट दिए। जमदाग्नि ऋषि खुश हो गए, बोले बेटा मांग, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? बोले मेरी मां को जिंदा कर दो। तो मां को वापस जिंदा किया, फिर वापस पोट बंधने लगे। परमेश्वर की भक्ति में और रंच चले नहीं खोट, बाल सरायो रेणुका बंधी न जल की पो। और प्रिय सज्जन, परशुराम जी का यह सुंदर वृत्तांत आपने सुना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कई जय जी रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी वन में चले जाते हैं, इधर देवता सब धुंधुई बजाते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है। अब दूत अवधपुर पथ वहु जाए, दूत अवधपुर पथ वहु जाए, दूत अवधपुर पथ वहु जाए, दशरथ ही बोला,
बोले विवाह तो हो गया, माला डालते ही गले में, धनुष तोड़ते ही हो गया विवाह, तो अब बोले इनके माता पिता को तो बुलाओ, इनके माता पिता को बुलाओ। तो राम जी के माता पिता कौन है? राजा दशरथ जी, कौशल्या, अवधपुर में तो समाचार भेजो, दूत अवधपुर जाए पठाई, अर्थात भेजो अवधपुर में। और प्रिय सज्जनों, बोले रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी आ रही है, कोई जाइए मत ना, राम जी का सीता जी के दर्शन कर दियो। राम जी के वास्ते घोड़ी आई है, बेटबा के वास्ते घोड़ी यात्रा कर रही है, गाँव में बारात निकल रही है, जगह बारात नहीं बन पहुँचाओ, जगह राम जी के साथ आ जाओ, क्योंकि बारात का स्वागत बहुत तगड़ो हो लो। गुलाब जामुन है, रस मलाई है, चमचम है, खुरमा है, मक्खन बड़ा है, नमकीन है, काजू कतली है, बिलामी कतली है, घेवर है, सब मिठाइयाँ था के वास्ते है, जगह बारात आई माँ के वास्ते। बारात में जाओ जाओ के साथ जाकर घर पूछ जाओ, बटो घोड़ी के ऊपर राम जी बैठ करके अटावला, सीता जी आवला, बारात के वहाँ जाओ, जगह चल जाइए। हमारे राजकुमार जी फौजी साहब आए, जोरदार तालियों से स्वागत। आइए मंच पे। इधर इधर दो चार सेकंड जाओ और सीता जी ने ले रहा हो, दो चार जाओ तो सीता जी के सेल ने जाओ, पर सीता जी ने कैसा जिया लगा है बना के लिया मंच के ऊपर। तो प्रिय सज्जनों, राजा जनक जी ने सबको बुलाया, पर दशरथ जी को नहीं बुलाया। बड़े ध्यान से देने वाली बात है ये, दशरथ जी को नहीं बुलाया, सब राजाओं को स्वयंवर में बुलाया। बोले क्यों, किस लिए? कि एक बार एक कोई जनकपुर का आदमी था, जनकपुर का आदमी, तो वो ससुराल जा रहा था अपने, तो बीच में एक नदी आई, नदी, उस नदी में कीचड़ था, तो एक गौ माता फंसी हुई थी, गाय। वो आदमी सोचा कि ये गाय तो फंसी हुई है और ये नाला है, अब मैं इसमें अगर पैर दे के जाऊंगा तो मेरे कपड़े वगैरह सारे खराब हो जाएंगे, तो क्या करूं? तो उसने क्या किया कि गाय तो मरने वाली ही है, मैं इस पे पैर रख करके उधर निकल जाता हूं। तो गाय पे पैर रखा और वो उधर जैसे ही निकला तो पीछे से आवाज आई, वो गाय तो अंदर और धंस गई, मर गई। लेकिन आवाज आई कि अरे तू जिससे मिलने के लिए जा रहा है, तू उसके दर्शन नहीं कर पाएगा। देखते ही अंधा हो जाएगा तू। अब वो चला गया, चला तो गया, लेकिन अपने ससुराल में पहुंच गया, लेकिन मुंह इधर करके बैठ गया, किसी की तरफ देखता ही नहीं। सारे लोग आए मनाने के लिए, नहीं माने। तब वो लड़की आई, उसको देखते ही वो अंधा हो गया, अंधा हो गया। तो फिर सारा वृतांत उसने बताया। बोले वो फिर पूछा गाय है कहां? बोले वहां। तब राजा दशरथ जी के यहां गए और ये जो सूचना है राजा जनक जी के यहां पहुंची, और राजा जनक जी ने कहा अपने विद्वानों को बुला करके कि यह आदमी वापस आंखें कैसे आ सकती इसको? बोले इसकी आंखें आ सकती है। कैसे? कोई पतिव्रता स्त्री, ध्यान से सुनना, कोई पतिव्रता स्त्री गंगा जल लाए छलनी में, आटो चाड़बा की चालनी में ना, छलनी में वो लाए और इसकी आंखें धुलाए, आंखें पे छींटा मारे। पानी गिरना नहीं चाहिए, छलनी भरी हुई आनी चाहिए, तब इसकी आंखें आएगी वापस। प्रिय सज्जनों, राजा ने पूरा ढिंडोरा पिटवाया कि कोई पतिव्रता स्त्री है तो जाओ। अब वहां पर सब फेल हो गए,
तब राजा दशरथ जी के यहां ये सूचना गई, तो दशरथ जी ने ये सूचना दी, तो एक हरिजन की पत्नी वो लेकर के आई चलनी में जल, और लाकर के जल छिड़का, उसकी आंखें आ गई। तब राजा जनक जी ने सोचा कि कहीं जनक जी मैं उनको निमंत्रण भेज दूं, और वो दशरथ जी अगर नहीं आए और अपने हरिजन को भी भेज दे, तो मेरी बेटी तो हरिजन के साथ भी विवाह कर, वो हरिजन आएगा, उनके तो पावरफुल है। अयोध्या के नरेश सब शक्ति वाले हैं, तो मेरी बेटी का विवाह धनुष कोई भी तोड़ देगा तो कोई भी लेके जाएगा, इसीलिए निमंत्रण नहीं भेजा। अब अयोध्या में निमंत्रण गया है, अयोध्या में निमंत्रण गया, बारात सजी है। और प्रिय सज्जनों, हमारे यहाँ जानकी जी की सुंदर झांकी आई है, अभी राम जी की भी झांकी आने वाली है। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए, देश के राजा जो कर करके 16 श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, कर करके 16 श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो। देश देश के राजा जो आए, 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 कर करके 16 श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो। आता एक सुनताई है, मारे घोड़ी तैयार है, बैंड तैयार है, कोई बराती बनवा चाहो जगह मांग सक जाओ। माँ के वहां से नाश्ता की बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है, गुलाब जामुन है, चमचम है, रस मलाई है, काजू कतली है, बादाम कतली है, नमकीन है, खुरमानी है, खुरमा है, डोसा बोलो है, जगत पकड़ना है। जननी जानकी जी की सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, कर करके 16 श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर लोक सुहावन, भूप द्वार सिर खबर जनाई,
रत नृप सुने रे बोला करी प्रणाम निज पाते लीरी मुदित मही पया पे उठे भूप द्वार तेरे खबर जनाए भूप द्वार तेरे खबर जनाई दशरथ रब सुनि रे बुलाए करी प्रणाम तेरे करी प्रणाम तेरे पाती दीनी मैं बनाए हर मुदित मये पया पे उठे ले पहुँचे जो तेरा सियावर रामचंद्र भगवान की। दूतों को भेजा है, दूत अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में खबर पहुंची है राजा दशरथ जी के यहाँ। राजा दशरथ जी ने दूतों को बुलाया है, सम्मान दिया, आदर सत्कार किया और समाचार पूछे, पत्रिका दी है और समाचार आए हैं। आज कई दिनों से राम जी और लक्ष्मण जी के समाचार आए हैं। और प्रिय सज्जनों, खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई और भरत जी आए हैं और पूछते हैं क्या भाई की चिट्ठी आई है, समाचार आया है। प्रिय सज्जनों, चिट्ठी पढ़ते हैं दशरथ जी महाराज और बड़े गदगद हो जाते हैं। आहा आहा, आनंद हो गया। क्यों हो गया? जब तो मना किया था, विश्वामित्र जी लेने के लिए आए तब मना किया। इनको बराती तो यहाँ बैठे, इनको ले जाओ बराती। भैया कहू कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे जो बारात में जाओ, ये न्योता देने के लिए हैं। बारात तैयार हो रही है। अध्यक्ष महोदय जी, सरपंच साहब, व्यासी जी, बारात नगर में घूम रही है जनकपुर के मायने। हाँ, बैंड बाजा है, घोड़ी है।